नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप लोग होप अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा वो कर रहे हैं। जो सिंगल है इसके लिए एक रीडिंग करने जा रहे हैं। जो सिंगल है, जो सोलमेट के लिए तलाश कर रहे हैं, तो एक मीन राशि पाइसेस के लिए जो पाइसेस सिंगल है, जो चाहते हैं उसके लाइफ में सोलमेट आए, वो कब तक आने वाला है। 1 मार्च से 15 मार्च तक एक जनरल रीडिंग करने जा रहे हो। ये चीज़ जिसके साथ रेजोनेट होता है ये मैसेज आपके लिए, जिसके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं होता है दिस मैसेज नॉट फॉर यू, ये किसी और के लिए। जो कार्ड को पहले सफलिंग कर लेते हैं और उसके बाद आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आपका सोलमेट कब तक आने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू ओम नमः शिवाय, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड। चलिए देख लेते हैं। द डेविल, द हर्मिट, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मीन राशि क्या हुआ? इतना ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों हो, टेंशन में क्यों हो? हार्ट ब्रेक हुआ, फास्ट एनर्जी। अभी तो आपकी जो द डेविल, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक का कोशिश कर रहे थे, बट सामने वाला शायद आपकी प्यार को समझना नहीं चाहते, बस समझाना नहीं चाहते। भाई ये होता है, ये इंसान सिर्फ आपकी बॉडी और फिजिकली अट्रैक्शन था, जब वो चीज़ ख़त्म हो गया आपको भी छोड़ दिया। ये भी हो सकता है जिसके साथ आप इक्वल बॉन्डिंग के लिए सोच रहे हो, और ये इंसान शायद वुमेन से ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, मेल से ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है। से मल्टीपल पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप में से, सिर्फ आपके साथ नहीं है। इस वजह से आप में वो दुख को अपने अंदर रख दिया, आप डिप्रेशन में चले गए, आप कन्फ्यूजन हो, आपको हर इंसान खराब लगने लग गया। आपको लगता है लाइफ में एक टेंशन, हेडेक, आप अभी उसको लेके ऐसे बैठे हो, नहीं भाई मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मेरी लाइफ में जितना दुख है, मेरी लाइफ में टेंशन, आप डिप्रेशन को इतना ज़्यादा गले में लगा दियो। शायद ये इंसान आपको जानबूझ के चीटिंग किया, उसका प्लानिंग था। जो चीटर होता है ये एक दिन में चीटिंग नहीं करता है, उसका प्रॉपर प्लानिंग होता है। जब कोई रिलेशनशिप में जाता है वो भी एक प्रॉपर प्लानिंग से जाते हैं। आज जाके लड़की से आई लव यू बोल देंगे ऐसा तो नहीं होता। वो सोचते हैं उसको कैसे बोलेंगे, बोलने से पहले रोज़ लेके आएंगे, चॉकलेट लेके आएंगे, बिकॉज आपको वो होता है ना, जब बकरा को काटा जाता है उसको खिलाया पिया जाता है, तो ये ऐसे वाला बात है। थोड़ा प्यार भी ऐसे होते हैं। जो इंसान फ्लॉटिंग नेचर की है उसको तो शो अप करेंगे, तभी तो लड़की इंप्रेस होंगे व लड़का इंप्रेस होंगे, उसको उसके ऊपर काम करते हैं, उसको पता है। जो चीटर इंसान है ना वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। जो ऑनेस्ट इंसान होता है, गुड पर्सन, उसको प्लानिंग में दिक्कत आता है, उसको पता ही नहीं है। वो ज़्यादातर इतना सारा लड़की से इन्वॉल्व नहीं होता है, बात ज़्यादातर लड़की से इतना ज़्यादा साई नेचर होता है, खुल के बात नहीं करता। और जो ये होता है ना चीटर पर्सन है, वो प्रॉपर प्लानिंग, उसको स्टेप बाय स्टेप पता है कैसे जैसे। और इसलिए ज़्यादातर लड़की बोलो जो अच्छी लड़की होते हैं वो चीटर पर्सन से फंस जाते हैं, बिकॉज उसकी स्वीट नेचर से, उसकी टॉकेटिव अंदाज से, उसकी होता है ना जो दिखाने वाले इंसान है। बिकॉज लोग रिसर्च नहीं करते। हम लोग जब रिलेशनशिप में जाते हैं कोई भी वुमेन्स, तो पहले क्या करते हैं, वो उसको देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं, उसको वेरीफाई नहीं करते हैं। जब हाँ भाई सामने वाला क्या सिर्फ होता है ना दिखाने, शादी का लड्डू जैसा दिखाने के लिए खिला रहे हैं ना, ऐसे ही सिर्फ गोल गोल बताने रहे। बिकॉज इतना मेच्योरिटी उस समय नहीं होता है, इतना मेच्योरिटी आप में आया ही नहीं। जब धोखे खाते हो तो आप ब्लेमिंग करते, सब लड़का ऐसा है, सब लड़का ऐसा चाहते हैं, हम तो प्यार में जीत चाह रहे थे, प्यार में कमिटमेंट चाह रहे, शायद आप कमिटमेंट के लिए कोशिश कर रहे थे, सामने वाला बोलते नहीं भाई मैं तो देने वाले नहीं हो। शायद इस वजह से आपकी हार्ट ब्रेक चल रहे। पहले तो मैं बोलूँगी देखो जो हो चुका है वो आपका, आपने वो चीज़ को कटिंग कर दिया, वो चीज़ हो चुका है, भूल के आगे बढ़ो, डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो। जो चीज़ हम लोग के हाथ में नहीं है उसको पकड़ के रख के दुख में रह के अपनी सोल को पेन देने का कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ पे हम धरती में जब भी ये आप ये मत सोचिए जैसे मैं सुदेशना मानती हूँ, तो मैं यदि सोचती हूँ मैं सुदेशना मानती हूँ, मुझे सामने वाला चीट किया, मुझे सामने वाला धोखा दिया, मुझे सामने, तो ये बॉडी को भी मैं इधर में धरती में छोड़ के जाऊँगी जब मैं मरूंगी। तो आप एक सोल हो। सोल क्या होता है, बॉडी चेंज करता है। आज अगला जन्म में शायद मैं मेल होंगी, पिछला जन्म में मैं मेल था, ये भी हो सकता है, कौन जानता है। अभी मैं फीमेल हूँ, अभी मैं डिवाइन में आई हूँ, यहाँ पे सेवा करने के लिए आई हूँ। हर इंसान जब जन्म लेता है कुछ ना कुछ काम के लिए जन्म लेता है। तो आपकी जो यहाँ पे सोलमेट, शायद जो लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी आपके शायद ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, डिप्रेशन सिचुएशन चल रहा है, आप शायद ऐसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो जिस जर्नी में
आपकी सोलमेट आपके धोखा देके चले, ट्विन फ्लेम धोखा देके चले गए, बा आपको ऑन ऑफ सिचुएशन बात नहीं करते, ब्लॉकेज करते, आप दुख में हो, बा कोई सिचुएशन आपको इतना ज़्यादा पेन दे रहे हैं, आप इसी सिचुएशन में कन्फ्यूज़न हो, मगर आप चाहते हो जो आपके लाइफ में सोलमेट आए। भाई कैसे आएगा ये तो बताओ भाई साहब बहन जी, कैसे आएगा? जब आप दुख में हो और उसके बाद सोच रहे हो मैं पहले तो मैं दुखी आत्मा बन चुकी हूँ, उसके बाद मैं सोच रही हूँ मेरे लाइफ में ऐसा रॉकिंग सा इंसान आए जो मेरी लाइफ में रॉकिंग करके जाए, कैसे होगा? खुद ही ऐसे रोना धोना कर रहे हो, ठीक से सो नहीं पा रहे हो, ये बोल रहे हो, सबको बता रहे हो मुझे बिट्रे हुआ, धोखा हुआ, चीटिंग हुआ, मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में थे वो मुझे नहीं जानते, भाई इस इंसान जो ऑन ऑफ कर रहे हैं उसने मुझे साथ चीटिंग करने वाला है, वह किया, चलो मान लिया। तो ये चीज़ बोल के भी क्या होगा? आपको पता है हम लोग जब दूसरे को चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना, आधा इंसान हम लोग को बातों के ठीक है मैं सुनती हूँ, मगर उसका कोई जाता आता नहीं। एक्चुअली आप अपने ऊपर काम करना होगा। आप मीट में स्पिरिचुअल ये चीज़ आपसे पास्ट जो एक्सपीरियंस हुआ है इससे सीखिए, लाइफ में आगे बढ़िए। अभी आपके वेटिंग टाइम है, अभी इस टाइम में आपकी लाइफ में सोलमेट आप जो चाहते भी हो नहीं आएगा। बिकॉज हम दुखी होके किसी को कुछ पॉजिटिव थिंग मैनिफेस्टेशन नहीं करें, बिकॉज मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव होने के लिए खुद को पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जब खुद पॉजिटिव रहोगे तभी आपके लाइफ में पॉजिटिव हो सकता है। तो बेसिकली आपका ये वेटिंग पीरियड है, आप खुद को हील करिए, पॉजिटिव रहिए, आपके हाथ में जो कुछ नहीं है डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। बिकॉज मैं हमेशा हर इसमें बोलती हूँ, जब हम किसी से अटैच हो जाते हैं, जिसको लग जाता है यही मेरी लाइफ में सब कुछ है, वो इंसान हम लोग को छोड़ के जाते हैं। तो कोई प्यार जब करोगे अटैच, बिना अटैच के नहीं, वो जब ऐसे करोगे ये आप आए हो यहाँ इसके साथ जीने के लिए, और उसके बाद हम जब उसके फ़ोन का इंतज़ार करते हैं, उसके लिए इंतज़ार करते हैं, वो कब तक, तो सामने वाला को इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सामने वाला भी बोलता है अरे यार मुझे, आप कोई इंसान इतना प्यार करता ही नहीं है, अपनी मम्मी पापा को नहीं करता, आप इतना प्यार करने लगो, उसको तो ऐसा लगेगा यार मैं कहाँ आ गई। बिकॉज सब इंसान प्यार को और स्पिरिचुअल जर्नी को नहीं समझते हैं। आप ऐसी जगह पे माथा ठेक रहे हो, माथा को लगा रहे हो दीवार के, ऐसे जैसे मेरी दीवार पे, तो क्या होगा? आपका माथा फूटेगा और कुछ नहीं होगा। सामने वाला आप जो यहाँ पे द हर्मिट की ओनिया जी हो, खुद को अकेले रहते हो, अकेले खाना पीना बंद कर दियो, डिप्रेशन में हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, रोना धोना कर रहे हो, अकेले खुद को बंद कमरे में बंद करके इसके बारे में सोच रहे हो, आपका डेविल एनर्जी, तो खुद को नुकसान कर रहे हो। आपको लगता है आपके रोने धोने से सिर्फ मम्मी पापा को थोड़ा टाइम के लिए फ़र्क पड़ता है, मम्मी को ज़्यादा पड़ता है, पापा को ज़्यादा पड़ता है, बिकॉज आप उसके बच्चे, और बाकी लोग को किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी को शायद ये मैसेज जिसके पास जा रहा है उसके लिए, किसी को नहीं फ़र्क पड़ता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी लाइफ है, आप इसको कितना दिन पकड़ के रखोगे, वरना छोड़ के जाओगे। जो ट्विन फ्लेम में है छोड़ के खुद को हीलिंग करके स्पिरिचुअली में आने के लिए बोल रहा है। छोटा सा एक स्मॉल स्पिरिट मेडिटेशन करिए, डिवाइन से कुछ नया सीखिए, कुछ नॉलेज गेन करिए। आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। जो सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं समझते हैं, जानते भी नहीं है, जो सोलमेट के लिए सोच रहे हैं, ओके ठीक है, जो आना है दुख देना है, कॉट कटिंग हो गया, आपने शायद पिछला जन्म में उसके साथ कुछ किया था, इस जन्म में आके वो आपको दुख देके चला गया, कॉट कटिंग हो गया। रिवेंज मत लो, कन्फ्यूजन मत दो, दुखी हो गए, अब भी हील करो, खुद को हीलिंग करो। कोई यूट्यूब में सर्च करो, जो वाटर म्यूजिक होता है, कोई साउंड म्यूजिक होता है, वो उससे मेडिटेशन करो, वो आपकी माइंड हो। वाटर म्यूजिक, बिकॉज आप वाटर साइन हो, वाटर म्यूजिक आपको ज़्यादा हील करेगा। थर्ड, इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए कोई कोर्स कर सकते हो, या किसी से एडवाइस ले सकते हो, बाय यूट्यूब से भी इसको जान सकते हो। छोटा सा कोर्स करो, ये आपको ज़्यादा हीलिंग करेंगे। ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है, रोना आ रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो आप आसमान की तरफ देखो और आइए बोलो, ये खुला आसमान सिर्फ आपके बुला रहे। ये आप नेचर की तरफ देखो, जो नेचर, जिसके पास नेचर है, छत के ऊपर जाओ। आपको जब भी ऐसे लगता है जो मुझे हर तरफ अंदर, आसमान में जाओ, ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आएंगे, ऐसी चीज़ आएंगे, आपको लगेगा खुला आसमान सिर्फ आपके लिए उड़ने के लिए बना है। कब तक आप उड़ोगे? बिकॉज वो चाहते हैं आप उड़ो। आप इस दलदल में मत फंसे रहो, इस दुख में मत फंसे। जो चीज़ आपको सीखना था वो सीख गए, अभी आगे बढ़ो। इसको मेरे को चोट दिया, तकलीफ दिए, रोते फिरते हो तो कैसे होगा? यहाँ पे आपको सीखने के लिए आए हो तो सीख के आगे बढ़ो। और एक छोटा सा मैसेज मैं देखना चाहती हूँ आपका, क्या आने वाला है, यही बोलना चाहती हूँ। मीन राशि, प्लीज़ दुखी मत हो,
बिकॉज आपके लिए डिवाइन ऐसे इंसान आने वाला है। अभी शायद ये ऐसा टाइम नहीं है, अभी आपको ये टाइम देने के लिए। यू आर डीलिंग विथ एवरी सिचुएशन। आप जो भी पॉजिटिव नेगेटिव, आप अच्छे इंसान हो। अच्छे इंसान जो होता है ना, हर चीज़ में अच्छे है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी सिचुएशन है, रिस्पेक्ट योर डिसीजन। आप जैसे डिसीजन पास्ट में लिए हो उसके लिए ब्लेमिंग मत करो। जो अभी आ रहे हैं रिस्पेक्ट करो। ठीक है, मैंने गलत इंसान चुना था, उसने चीटिंग किया, बाद जिसके साथ फिजिकली इन्वेट हुए थे वो आपको छोड़। ऐसा मैं पवित्र अपवित्र को नहीं मानती हूँ, वेरी ऑनेस्टली से। मुझे लगता है जिसकी इंटेंशन गलत है वो गलत है, जिसकी इंटेंशन सही है। आपने जिसके साथ फिजिकल इन्वॉल्व हुए थे, शायद वो इंसान आपको यूज करने के लिए सोचा था, बट आप उसको बॉडी सोल माइंड से प्यार किए थे शादी करने के लिए। तो आपकी इंटेंशन क्या था? मैरिज। उसकी इंटेंशन क्या था? लास्ट, वो आपको इस्तेमाल करने के लिए, बॉडी पर्पस है। तो उसकी इंटेंशन गलत है, तो दिस पर्सन गलत है। मैं इसमें आप यदि बोलते ना इस मेरी पवित्रता चले गए, इस सबको मैं मानती नहीं हूँ और मैं सोचती भी नहीं हूँ। मैं ये मानती हूँ आपकी इंटेंशन जो हो चुका है वो आपका पास्ट का है, जो अभी हो प्रेजेंट हो। आपकी खुद के ऊपर ब्लेमिंग देना बंद करो और खुद को ऐसे प्रिंसेस के जैसा, प्रिंस के जैसा ट्रीट करो। जो भी आप लड़का हो लड़का, खुद को क्वीन हो भाई। आप इस दुख झेलने के लिए धरती में नहीं आए हो, आप यहाँ पे कुछ अच्छा काम करने के लिए हो। अपनी गोल को, जो हो गया उसको भूल के आगे बढ़ो। ये डिवाइन मेरे थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं। और प्लीज़ आपके लिए रेस्ट करिए, दिमाग को रेस्ट रखिए, मेडिटेशन करिए, नेचर करिए, साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। बिकॉज इस चीज़ में जितना टाइम खराब करोगे, अपनी टाइम, अपनी गोल, अपनी एनर्जी को खराब करे हो। ये चीज़ करने के लिए आप धरती में नहीं आए हो। धरती में जब भी कोई इंसान आते हैं, कोई ना कोई पर्पस से आते हैं। आप उस पर्पस को बिना आप ये धरती में डिवाइन नहीं भेजता। तो अपनी काम छोड़ के डिप्रेशन में मत रहो। तो प्लीज़ एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए, जिसके साथ ये चीज़ रेजोनेट करते हैं और मेरी मैसेज यदि आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।